डियर व्यूअर्स, जो प्लांट का सिस्टम होता है, इस पे एक एरिया होता है जहाँ पे बड प्रेजेंट होता है। इसको हम नोड कहते हैं। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड। जो ये नोड होता है, इट इज़ अ साइट ऑफ ग्रेट सेलुलर एक्टिविटी एंड ग्रोथ। क्योंकि प्लांट्स में एक टाइप की सेल्स होती है जिनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो हाईली एक्टिव और डिविजिबल सेल्स होती है, जिससे नए सेल्स बनते हैं और फिर नए प्लांट पार्ट्स बनते हैं। और जो दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस होती है, इसको हम इंटरनोड कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास नोड है, ये दूसरा नोड, इसके बीच में है इंटरनोड, जो गैप है इसको इंटरनोड कहते हैं। कभी कभी जो इंटरनोड होता है ये इलोंगेट नहीं होता है, ये रिड्यूस होता है या कंडेंस होता है, और ये मॉडिफाई होता है फ्लावर में। व्यूअर्स, ये फ्लावर क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसका क्या फंक्शन है प्लांट्स में, आज के इस सेशन में इसी के बारे में हम लर्न करेंगे। मैं हूं एम असलम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस वाला। फ्लावर को डिफाइन करेंगे। ए फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड condensate shoot which contains the sexual organs of angiospermic or flowering plants. It is adapted for sexual reproduction. जो प्लांट्स में, स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, वो बाय मीन्स ऑफ फ्लावर हो जाती है। फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स होते हैं। जब उनके गेमीट्स फ्यूज हो जाते हैं, फिर सीड बनता है, फ्रूट बनता है। सो वी से फ्लावर इज एडेप्टेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्यूअर्स, नाउ लेट्स लर्न द पार्ट्स ऑफ फ्लावर फर्स्ट। अगर हम टिपिकल फ्लावर की बात करेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 मॉडिफाइड लीव्स, जिनको हम वर्ल्स भी बोलते हैं। ये वर्ल्स क्या कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन, जो आउटर मोस्ट वर्ल होती है या फ्लोरल लीफ होता है फ्लावर का, उसको हम सेपल्स कहते हैं। जो सेकंड वर्ल होती है, इसको हम पेटल्स कहते हैं। थर्ड वर्ल ऑफ फ्लावर इज स्टेमन एंड फोर्थ वन इज पिस्टल। मगर हर एक का अपना अपना यूनिक रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। व्यूअर्स, जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: नॉन एसेंशियल पार्ट्स एंड एसेंशियल पार्ट्स। नॉन एसेंशियल पार्ट्स वो होते हैं विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए फ्लावर। इसमें है, सबसे पहले हमारे पास है सेपल्स, और इसमें आते हैं पेटल्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं एसेंशियल पार्ट्स। एसेंशियल पार्ट्स में आते हैं स्टेमन, विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, एंड कार्पल और पिस्टल, विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। और एक चीज़, जो सेपल्स होते हैं, एक फ्लावर में एक से ज़्यादा सेपल्स हो सकते हैं, तो हम एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं, कैलिक्स, या हम कह सकते हैं कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेपल्स। इसी तरह जो पेटल्स होते हैं, ए ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज करोला, और ए ग्रुप ऑफ स्टेमन्स
क्योंकि एक फ्लावर में एक से ज़्यादा स्टेमन हो सकते हैं, तो हम इसके लिए टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं एंड्रोशियम, जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इसी तरह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम कार्पल या पिस्टल बोलते हैं, उनके लिए टेक्निकल टर्म है दैट इज गाइनोशियम। तो हम कह सकते हैं जो कैलिक्स है इसका यूनिट सेपल है, जो करोला है इसका यूनिट पेटल है, जो एंड्रोशियम है इसका यूनिट स्टेमन है, और जो गाइनोशियम है इसका यूनिट कार्पल है। सो नाउ लेट्स लर्न देम इन डिटेल वन बाय वन। व्यूअर्स, सबसे पहले सेपल होता है। Sepals are outermost whorl of a flower. It is usually green in color and it is leaf-like structure that encircle the flower stem beneath the petals. यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास फ्लावर है, ये इसके ग्रीन वर्ल्स जिनको हम सेपल्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास फ्लावर है, इसको बाहर से एक ग्रीन वर्ल है जिसको हम सेपल्स कहते हैं। Now, what is the role and function of the sepals? जो sepals होते हैं, they serve as protective covering for the flower during the bud condition. यहाँ पे देखिए आप, ये अंदर से फ्लावर है, इसको बाहर से कवर किया है सेपल्स ने। तो सेपल्स फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब ये बड कंडीशन में होता है। नाउ सेकंड वर्ल ऑफ फ्लावर इज पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं, दे आर कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड इन अ सर्कल अराउंड द टॉप ऑफ द फ्लावर स्टेम। ये देखिए, ये हमारे पास फ्लावर है, ये हमारे पास सेपल्स है, ये हमारे पास ये हमारे पास पेटल्स है, ये हमारे पास पेटल्स है। यहाँ पे देखिए आप, ये फ्लावर के पेटल्स है। जो ये पेटल्स होते हैं, ये मोस्ट केस में कलर्ड होते हैं। ये वाइट भी हो सकते हैं, मोस्ट रेड, ग्रीन, येलो, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इनमें एक खास चीज़ होती है, दे कंटेन ए जूस, जिसको हम कहते हैं फ्लावर जूस, या जिसको हम नेक्टर कहते हैं। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर ड्यू टू दिस नेक्टर or this perfume which is present in these petals. So इसकी वजह से जो insects होते हैं, they help in the pollination. So जो petals होते हैं, they attract pollinators with perfume or nectar at the base, जिसकी वजह से pollination हो जाती है। फ्लावर का मेल गेमेट्स ट्रांसफर होते हैं फीमेल ऑर्गन पे, और जिससे जो फ्लावर का थर्ड वर्ल होता है, इसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ये देखिए, हमारे पास फ्लावर है, ये इसके अंदर हमारे पास है स्टेमन्स। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास स्टेमन्स है। अगर हम एक स्टेमन को बाहर निकालेंगे फ्लावर से, इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें इसके दो पार्ट्स नज़र आते हैं। एक तो इसका स्टॉक, ये देखिए हमारे पास ये फ्लावर है, ये हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन कहते हैं। तो अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, हमें इसके दो पार्ट्स नज़र आते हैं। इसका जो स्टॉक होता है, जिससे ये अटैच होता है फ्लावर के साथ, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये देखिए, ये फिलामेंट है। और जो इसका टिप होता है, टॉप पार्ट, उसको हम एंथर कहते हैं। अगर हम एंथर को डाइसेक्ट करेंगे ट्रांसवर्स कंडीशन में, आप देखेंगे इसके अंदर छोटे छोटे सैक्स होते हैं या लोब्स होते हैं,
जिनको कहते हैं पोलन सैक्स या पोलन ट्यूब्स। ये देखिए 1 2 2 3 4। इन पोलन सैक्स के अंदर होते हैं माइक्रोगेमिट्स, मेल गेमिट्स, जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोबारा, ये हमारे पास है पोलन सैक्स। इन पोलन सैक्स के अंदर हमारे पास स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स और मेल गेमीट्स ऑफ ए फ्लावर, जो एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ फोर्थ एंड लास्ट वर्ड ऑफ द फ्लावर इज द पिस्टल। ये देखिए हमारे पास ये पिस्टल है, ये पिस्टल है, जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं और टेक्निकल टर्म में गाइनोशियम भी बोलते हैं। जो पिस्टल होता है, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। जो ये पिस्टल होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन दैट इज स्टिग्मा, मिडल पार्ट दैट इज स्टाइल, एंड बॉटम और लोअर पार्ट दैट इज नोन एज ओवरी। चलिए हम इसको इमेज के ज़रिए से समझते हैं। ये हमारे पास फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर हमारे पास है पिस्टल या कहेंगे हम कार्पेल। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, हम देखेंगे इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, दैट इज एनलार्ज्ड और फ्लास्क शेप्ड, जिसको हम ओवरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये पार्ट, इसको हम ओवरी कहते हैं। और जो इसका मिडल पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम स्टाइल। और जो इसका टॉप मोस्ट या अपर पार्ट होता है, जो फैदरी होता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। तो जो कार्पेल होता है या पिस्टल होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। लोअर पार्ट जो फ्लास्क शेप्ड होता है, और उसमें होते हैं ओव्यूल्स, जो बाद में सीड्स बनते हैं। और जो ओवरी है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में तब्दील हो जाती है। और जो स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, और इसी के ज़रिए से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गेमिट्स, जब इस पे लैंड करते हो जाते हैं। और जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, ये फैदरी होता है और स्टिकी होता है, एंड इट रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स और द मेल गेमिट्स। तो ये हमारे पास फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स थे। नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ द फ्लावर फॉर द प्लांट। जो फ्लावर होता है, इसी के अंदर होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जब वो गेमिट्स बनाते हैं, वो फ्यूज़ हो जाते हैं, उसके बाद सीड एंड फ्रूट बनते हैं फ्लावर्स में। So it helps in sexual reproduction. It also attracts pollinators. So flower जो है, it is a sexual part of the flower, especially angiosperm plants, जिसके ज़रिए से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिससे सीड बनता है और फ्रूट बनता है। व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। व्यूअर्स, फाइनली आई हैव प्रिपेयर सम MCQs। आप उनको 1 by 1 पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। फाइनली आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड आंसर की टू दीज क्वेश्चंस। आप उनको टेली कर सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट don't forget to comment and subscribe my channel. See you in the next video. Till then, goodbye.